नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज एक ऐसे कहानी से आपको रूबरू कराऊं जिसको ना कभी शब्दांश में बांधा जा सकता है ना वाक्यांश में। एक अछून कहानी, प्यार की एक अनमोल कहानी। जी, रितु। जी हाँ, मैडम रितु, कक्षा 5 की क्लास टीचर। उनका अपना एक स्वैग, लव यू ऑल बच्चों हमेशा की भांति क्लास में इंटर करती हैं और बोलती हैं। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही हैं। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती। राजू एक ऐसा बच्चा जो उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाता। मैली कुचली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते हैं, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर मैले। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता है। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता चलता है कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में तो उपस्थित है, पर मानसिक रूप से नहीं। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत होने लगती है। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का शिकार बनता रहता है। सब बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते हैं। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते हैं और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती है। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उसे देखता रहता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सभी बातें उल्टी लिखी, उसके विरोध में लिखी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू के प्रगति के बारे में लिखनी चाहिए थी आपको, प्रिंसिपल ने कहा। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे, मैडम ने कहा। मैं माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बेकार बेवकूफ़ बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ, मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की कुछ रिपोर्टें भेज दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा के प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि वह राजू की ही रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चित ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कहा, कक्षा 30 की रिपोर्ट लाओ। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उसकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है, जैसा राजू बुद्धिमान है मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरी रिपोर्ट में बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है, यही सब लिखा हुआ था। अंतिम सेमेस्टर में भी लिखा था राजू के चौथी क्लास का रिपोर्ट में कि मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट भी खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव अपने ऊपर लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है, ये लिखा था। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और मां के जाने के साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी चली गई। राजू को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर यह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे वाले बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था मित्रों। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू से सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम कुछ नहीं बोली, कोई डटकार फटकार नहीं की,
उनके कानों में जब नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी, मतलब वह आज बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्त दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार अपना वह सवाल दोहराता रहा और खिलखिला सब हंसता रहा, प्रोत्साहित होता रहा। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खुद सराहना तारीफ करती थी। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू रोज बिना त्रुटि उत्तर देते रहता था, जिससे वो हमेशा मैडम प्रभावित होती रहती थी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े साफ सुथरे। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया। 5वीं कक्षा पास कर ली, यानी अब वह दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के तैयार था। जी हाँ, विदाई समारोह हो रहे थे। सुंदर उपहार लेकर बहुत लोग आए थे। मैडम की टेबल पर ढेर सारा लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाला इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और अपनी मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक पटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है मैम। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था और अब राजू की दूसरी जगह स्कूल में दाखिला हो गई थी। दिन, सप्ताह, महीने सभी बदलते गए। राजू अब नवयुवक हो चुका था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई, पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता मैम। आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है मैम। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को जाने से रोक नहीं पाई, वह शादी अटेंड करेगी। उन्हें ऐसा लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि यहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे ये पूछ कर कि आखिर वह कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। जब एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, तभी राजू उनकी ओर लपका और उनका यह हाथ पकड़ा जिससे उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था, कंगन पहना हुआ था, जो उसकी यानी राजू की माँ का था, और उसे सीधा मंच पर लिया है। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आप सबसे यह वादा किया था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यही है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माँ, यही है मेरी माँ। सभी की आंखों में आंसू विद्यमान थे।